वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज संडे और संडे के दिन वीकली टेस्ट आपको उपलब्ध करवाया जाता है। पिछले सप्ताह हमने जो भी पढ़ा 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको एक टेस्ट के माध्यम से हम रिवीजन करेंगे। तो करें स्टार्ट वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स, साप्ताहिक करंट अफेयर्स के साथ आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, इस तस्वीर को पहचानिए। ये तस्वीर किसकी है ये मुझे कमेंट करके बताइए। आपके सामने तस्वीर, हालांकि मैंने नानक क्लासेज शिव सर पर यह क्लास आपको दे दी है, आप उसका जरूर एनालिसिस कर लें डेली न्यूज एनालिसिस में। अब मुझे जल्दी से बताइए ये कौन है, नया चेहरा, और आगे आने वाले समय में आपको याद रखना पड़ेगा और एग्जाम में तो पक्का आना ही है। देख लिया तस्वीर किसकी है? अब मुझे कमेंट करके बता दो। लास्ट में जाते जाते मैं इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। पहला प्रश्न, किस जिले में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नगरीय विकास विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग के मध्य त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? वो कोटा के शंभूपुरा क्षेत्र में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। साइबर क्राइम के अनुसंधान की ट्रेनिंग देने के लिए किस स्थान पर राजस्थान टेक्निकल पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी खोली जाएगी? साइबर क्राइम के अनुसंधान की ट्रेनिंग देने के लिए किस स्थान पर राजस्थान टेक्निकल पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी खोली जाएगी? घाट गेट, जयपुर। जल जीवन मिशन के तहत नल के माध्यम से सभी घरों में जल पहुंचाने वाला प्रदेश का पहला कौन सा ब्लॉक बना है? तो प्रदेश का पहला ब्लॉक बना है जल जीवन मिशन 2019 में शुरुआत और पूरा टारगेट 2024 तक। तो मांडल, भीलवाड़ा। प्रदेश के किस खान को जियो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? प्रदेश की किस खान को जियो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? वो खान है कौन सी? जावर उदयपुर को, जहां शीशे जस्ते की बहुत बड़ी खान है, साथ में चांदी निकलती है। जियो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। जैसे झामर कोटरा को फॉसिल पार्क बनाया जाएगा, उसी प्रकार। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में किस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में बनाया? जी बिल्कुल, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ऊंचा रहे झंडा हमारा तिरंगा। 1999 भारत ने पाकिस्तान को कारगिल के मैदान पर धूल चटाई थी। उसी उपलक्ष्य में हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस बनाते हैं और अब की बार शिक्षा विभाग ने बड़े जोरों शोरों से इसको बनाया। कलराज मिश्र ने राज्यपाल के रूप में अपना कार्यकाल 5 वर्ष पूरा कर लिया है। उन्होंने राजस्थान के राज्यपाल के रूप में शपथ कब ली थी? बिल्कुल, जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, 9 सितंबर 2019 को शपथ ली थी। अब राज्यपाल कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हट रहे हैं और इनकी जगह, क्योंकि इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है राज्यपाल के रूप में, इनकी जगह जो मैंने तस्वीर दिखाई थी, हरिभाऊ किशन राव बागड़े, हरिभाऊ किशन राव बागड़े, ये तस्वीर दिखाई थी, ये होंगे अब हमारे राजस्थान के नए राज्यपाल। अगला प्रश्न, परवन वृहद परियोजना के बारे में सत्य कथन बताइए। ये प्रश्न फिक्स आने अभी। परवन वृहद परियोजना, परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना झालावाड़ के निकट परवन नदी पर निर्माणाधीन है। झालावाड़ 12 कोटा जिले के 637 गांव की 2,01,400 हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध करवाई गई है। तो दोनों के दोनों सही होंगे। अब ऐसा ही प्रश्न आएगा, झालावाड़ के निकट परवन नदी पर निर्माणाधीन है। झालावाड़ 12 कोटा जिले के 637 गांव की 2,01,400 हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध होगी। तो 1 व 2 दोनों सही है। राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण उदयपुर में किया जाएगा। अमृता देवी बिश्नोई एंटीजीनियस प्लांट म्यूजियम की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जब अमृता देवी का नाम आता है तो याद रखना है खेजड़ली बलिदान, जोधपुर। मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स मानिका सुथार ने। मिस यूनिवर्स राजस्थान मानिका सुथार। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले राजस्थान के अनंतजीत सिंह नरूका जो टोंक के हैं और माहेश्वरी चौहान जालोर की है, का संबंध किस खेल से? राजस्थान के सिर्फ 2 ही खिलाड़ी ओलंपिक में भाग ले रहे हैं और दोनों ही क्या लगाते हैं? निशाना लगाते हैं। ओलंपिक में पदक विजेता खिलाड़ियों को मिलने वाली पुरस्कार की राशि, देखो, अगर ओलंपिक में कोई स्वर्ण जीतता है तो सरकार 3 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि देती है। अगर रजत जीतता है तो 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीता है तो 1 करोड़। उपयुक्त सभी।
राजस्थान के जीएसवीए में प्रचलित मूल्यों पर कृषि से संबंधित उपक्षेत्रों का योगदान है, इसमें असत्य कथन बताओ। राजस्थान के जीएसवीए में प्रचलित मूल्यों पर कृषि से संबंधित उपक्षेत्रों के योगदान में फसल क्षेत्र का योगदान है 44.53, पशुधन क्षेत्र का है 48.58, वानिकी क्षेत्र का 16.4 नहीं है 6.4 है, मत्स्य का 0.49। तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 20 जुलाई 2024 को G20 समूह की भारत बांग्लादेश GSC मीटिंग किस जिले में आयोजित की गई? तो ये भारत बांग्लादेश की उदयपुर के अंदर। क्योंकि यहाँ देखो भाई रिवीजन हो रहा है, कोई विद्यार्थी नया जुड़ के ये कह दे कि सर आप सीधे क्वेश्चन करा रहे हैं, तो डेली क्लास आती है 7 बजे, ठीक है, डेली 7 बजे क्लास आती है, वो क्लास ज्वाइन करो। उसमें बूस्टर डोज फैक्ट के साथ पूरी क्लास आती है 15-20 मिनट की। फिर वीकली अपने क्या करते हैं, इसका यहाँ टेस्ट कर लेते हैं और इसका ऐप के अंदर आपको टेस्ट मिल जाता है। अब जैसे जनवरी से दिसंबर 2024 की जो टेस्ट सीरीज चल रही है ना, उसमें डेली टेस्ट मिलता है और डेली पीडीएफ मिलती है उसकी 1 लाइनर। अब जैसे मैंने आज वीकली लगाया लिया, कल वीकली आपका ऐप में टेस्ट आ जाएगा और उसकी पीडीएफ आ जाएगी। और फिर मंथली जब पूरा मंथ पूरा हो जाएगा, मंथली क्लास आ जाएगी और मंथली टेस्ट आ जाएगा ऐप में और पीडीएफ आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, 13वीं जूनियर नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की गोला फेंक प्रतियोगिता में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने सिल्वर पदक जीता? 13वीं जूनियर नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तो सिल्वर जीता सुनील डुड्डी ने। निःशुल्क दवा योजना के बारे में सत्य कथन बताओ। निःशुल्क दवा योजना रैंकिंग में राजस्थान प्रथम स्थान पे आया है। प्रदेश में निःशुल्क दवा योजना की 1828 दवाइयां अनुमोदित है। 2 अक्टूबर 2011 को इस योजना की शुरुआत की गई। उपयुक्त सभी सत्य। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी। हाल ही में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया है? तो 586 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त किया गया है। कि जिला प्रशासन द्वारा पात्र व्यक्तियों को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए नवाचार के रूप में पहल कैंप की शुरुआत की गई है। तो पहल कैंप की शुरुआत की गई केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। तो सुलुम्बर, और ये सुलुम्बर जिला इससे अलग हुआ है उदयपुर से। केंद्रीय बजट 2024-25 में राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र के लिए वित्तीय मंजूरी प्रदान की गई है? केंद्रीय बजट 2024-25 में राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र के लिए वित्तीय मंजूरी प्रदान की गई है? जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में पक्का आएगा। राज्य में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मार्च 2024 तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है? राज्य में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मार्च 2024 तक 43,965 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के बारे में असत्य कथन बताओ। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के बारे में असत्य कथन। तो इसके अंतर्गत राज्य की 349 पंचायत समितियों को चरणबद्ध तरीके से 5,000 से 8,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल का चयन है। 20,000 ग्रामों में जल संग्रहण और संरक्षण के कार्य करवाए जाएंगे। प्रथम चरण में राज्य के सभी जिलों की 349 पंचायत समितियों में चयनित 5,135 गांवों में 3500 करोड़ की लागत के से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। तो सारे के सारे पॉइंट सत्य हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राजस्थान में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं जी, कुछ चेंजिंग, नए राज्यपाल आरपीएससी के नए अध्यक्ष बनेंगे। अभी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नए बने हैं, सूचना आयुक्त नए बने हैं और राजस्थान में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पहले सीपी जोशी थे, अब मदन राठौड़ बने हैं। चंबल नदी के अतिरिक्त पानी को किस बांध तक लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 8300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? चंबल नदी का अतिरिक्त पानी बिशलपुर बांध में लाया जाएगा, इसके लिए 8300 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है। जोधपुर निवासी एयर वाइस मार्शल जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा अति विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया। जोधपुर निवासी एयर वाइस मार्शल जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा अति विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया, उनका नाम है फिलिप थॉमस। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में सत्य कथन बताओ। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी, और इनके लिए 50-50 करोड़ की राशि अभी सरकार ने बजट में जारी की है।
अलवर, खेरथल, तिजारा और डीग जिले के 14 खंडों में संचालित है। इन जिलों में 807 गांव सम्मिलित है। इस योजना की शुरुआत 1986-83 से की जा रही है। उपयुक्त सभी सत्य है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP के बारे में सत्य कथन बताइए। यह 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ। कब है? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ। यह कार्यक्रम राज्य के 5 सीमावर्ती जिलों के 16 खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है। 1993-94 में यह कार्यक्रम राजस्थान के 4 सीमावर्ती जिलों में था। देखो अब 5 हो गए, अनूपगढ़ जुड़ गया। 4 गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाढ़। उपयुक्त सभी। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में असत्य कथन बताओ। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में असत्य कथन बताओ। तो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1994-95 को हुई थी। पुनः प्रारंभ 2005-06 में राज्य सरकार के द्वारा। वर्तमान में यह कार्यक्रम 19 जिलों में संचालित है। ये गलत है, 19 नहीं 9 जिलों में संचालित है। 9, 8 तो थी, गंगापुर सिटी और मिल गया। इधर आपका भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, इनमें। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में असत्य कथन बताओ। तो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 में चला, ये सही है। वर्तमान में 1746 गांवों में क्रियान्वित किया जा रहा है, ये भी सही है। यह डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में संचालित है, ये गलत है क्योंकि ये ब्यावर, भीलवाड़ा, राजसमंद इन जिलों में संचालित है, तो ये असत्य हो जाएगा। प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2023-24 में सकल मूल्य उत्पाद GVO में पशुधन उत्पादों का प्रतिशत कितना है। तो देखो कृषि से संबंधित जितनी भी बातें होती है, कृषि में फसल आती है, पशुधन आता है, और वानिकी मत्स्य आता है, फिर पशुधन में दूध, अंडा, मांस। तो पशुधन उत्पादों का प्रतिशत है दूध का 80.64, अंडे 0.64 और मांस 6.35%, सभी सत्य। और पूरे भारत में राजस्थान का दूध उत्पादन में दूसरा स्थान है। पूरे भारत का लगभग 14.64% दूध अकेला राजस्थान में होता है। और पशुधन उत्पादों में जो दूध का योगदान है वो 80.64%। 24 जुलाई 2024 को रोडवेज बसों से संबंधित शिकायतों के त्वरित समाधान है तो समाधान पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया। अब त्वरित समाधान है तो समाधान पोर्टल है, इसका जो शुभारंभ परिवहन यानी सड़क सुरक्षा मंत्री हैं डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने किया। प्रदेश में पानी, सिंचाई और बिजली जैसी बुनियादी ढांचागत प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया और 1 लाख करोड़ का किया। अगले 5 साल तक 20-20 हजार करोड़ लगेंगे। तो हुडको के साथ, किसके साथ? हुडको। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस जिले में 400 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन जैसलमेर में। कितने मेगावाट? 400। प्रदेश में मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन कितनी राशि के प्रावधान से किया जाएगा। सबसे पहले आप मुझे बताओ राजस्थान के पशुपालन मंत्री कौन है, कमेंट करके बताओ राजस्थान के पशुपालन मंत्री। और पशुपालन विकास कोष का गठन हुआ है कितनी राशि से? 250 करोड़। मिशन अमृत सरोवर के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम कितने अमृत सरोवर का निर्माण करना है या विकास करना है। मिशन अमृत सरोवर के तहत प्रत्येक जिले में उत्तर आएगा 75। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी 10 सितंबर 2023 को। और आपको पूछ ले कि इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई, तो इंदिरा रसोई योजना शहरी की जो शुरुआत हुई थी ना वो हुई थी 20 अगस्त 2020 को। और ग्रामीण की शुरुआत हुई 10 सितंबर 2023 को। फिर चाहे ग्रामीण है चाहे शहरी, इन दोनों का नाम बदला श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना वो किया 6 जनवरी 2024 को। पहले 450 ग्राम थाली भोजन था, अब बढ़ाकर 600 ग्राम कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रधानमंत्री श्री योजना के बारे में असत्य कथन बताओ। प्रधानमंत्री द्वारा 5 सितंबर 2023 को पीएम श्री योजना करने की घोषणा की थी शुरुआत। अवधि 2022 से 2027 5 वर्ष। प्रथम चरण में राजस्थान के सबसे ज्यादा 402 सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया। राजस्थान में दूसरे चरण में 237 सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया। तो पहला ऑप्शन इसका गलत आएगा, 2023 की जगह यहाँ क्या आएगा 2022 आएगा। ठीक है, तो ये थे पिछले सप्ताह में हमने जो भी पढ़ा वो पूरा का पूरा हमने रिवीजन किया। आप सभी को बता देता हूं, एक तो राजस्थान करंट की अर्धवार्षिक पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है जनवरी 2024 से जुलाई 2024 की पूरी अपडेट के साथ। जिस भी विद्यार्थी ने पुस्तक नहीं ली है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा ले। फ्लैगशिप योजना, कार्यक्रम, बजट, चर्चित व्यक्ति, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव सब अपडेट है। और जल्द ही आर्थिक समीक्षा की पुस्तक आ जाएगी। अभी 2 या 3 दिन में आपको जिला दर्शन की पुस्तक भी बाजार में देखने को मिलेगी। 50 जिलों पर आधारित बूस्टर फैक्ट के साथ
प्लस एमसी क्वेश्चनों का पूरा इसमें डाटा है विद मैप के साथ। तो आप जरूर इस पुस्तक को लेकर राजस्थान जीके 50 जिलों का सेट करें। तो ये तस्वीर आपको पता लग ही गई, ये है हमारे राजस्थान के नए राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े, ठीक है, महाराष्ट्र के हैं। तो निरंतर मेहनत करो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो नानक क्लासेस शिव सर, जिसपे आपको करंट की क्विज पीडीएफ वगैरह मिलती रहे। और आप पर्सनली मेरा इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, स्टडी से संबंधित कोई भी बातें आप पूछ सकते हो। तो निरंतर मेहनत करो, टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स के माध्यम से जुड़े नानक क्लासेस के साथ और निरंतरता रख के अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।